ये तो हम सब जानते हैं कि होलिका दहन भक्त प्रहलाद की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली से जुड़ी एक ऐसी कथा भी है जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। प्राचीन समय की बात है। मथुरा और उसके आसपास एक भयानक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था धुंधी। कहा जाता है कि धुंधी ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि न देवता, न दानव और न ही कोई अस्त्र शस्त्र उसे हानि पहुंचा सकता था। इस वरदान के बाद धुंधी का अहंकार बढ़ गया। वह राजा या योद्धाओं से नहीं, बल्कि मासूम बच्चों को डराकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगी। वह बच्चों के मन में भय भर देती, घरों में अशांति फैलाती और पूरे नगर का आनंद छीन लेती। धीरे धीरे मथुरा नगरी भय और उदासी में डूब गया। उस समय मथुरा के राजा थे राजा पृथु। धुंधी के आतंक से डरे हुए सभी नगरवासी राजा पृथु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, राजन, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। राजा पृथु ने ऋषि मुनियों को बुलाया और उनसे उपाय पूछा। तब ऋषियों ने विचार कर कहा, राजन, धुंधी के वरदान बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है। वह पवित्र अग्नि, बच्चों की मासूम हंसी और उनकी एकता के शोर से डरती है। ऋषियों की आज्ञा से फाल्गुन पूर्णिमा की रात नगर में पवित्र अग्नि जलाई गई। बच्चों को एक साथ बुलाया गया। वे हंसे, खेले, ढोल नगाड़ों के साथ शोर किया और अग्नि की परिक्रमा की। उस पवित्र अग्नि की शक्ति, बच्चों की मासूम हंसी और उनकी एकता से धुंधी भयभीत हो गई। कहा जाता है कि वह उसी रात वहां से भाग गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। इसीलिए होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि नकारात्मक शक्तियों पर मासूमियत, आनंद और एकता की विजय का पर्व है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय दें। ऐसे ही और कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।